जो लोग स्ट्रे डॉग्स से परेशान हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से आज राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर क्या बड़ा आदेश दिया है आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मरुराज सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने इन स्ट्रे डॉग्स को उठाने और सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा है। क्या कुछ अपने आदेश में कहा है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरे इलाके में भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आप सभी नियमों को भूल जाइए। हमें सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा। हम किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे। सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल सरकार की सुनवाई होगी और कुत्तों से प्यार करने वालों या किसी अन्य पक्ष के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के अंदर बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए जिसे वहां रखा जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई कुत्ता बाहर ना ले जाया जाए। उन्हें अगले 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने के काम शुरू कर देने चाहिए। दिल्ली एमसीडी, एनएमडीसी और साथ ही नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सभी इलाकों से, खासकर संवेदनशील इलाकों और शहरों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू कर देना चाहिए। ये कैसे किया जाए, ये अधिकारियों को तय करना होगा, देखना होगा और अगर उन्हें कोई फोर्स बनानी है तो उसे पहले ही बना लें। हालांकि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए। किसी भी कार्य में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है तो हम ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया। चूंकि देखा गया है कि जब से प्रशासन की तरफ से जब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं तो डॉग लवर्स यहाँ पे उनसे जुड़े हुए संगठन सामने आ जाते हैं और उनका यहाँ पर बाधा डालना जारी रहता है और उन्हीं ऐसे लोगों को यहाँ पर सीधे निर्देशित किया गया है कि अगर आप काम में बाधा डालेंगे, चूंकि ये सरकारी काम होगा और अगर आप बाधा डालेंगे तो फिर आप कोर्ट की अवमानना के मुकदमे के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आखिरकार ये जो राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण होगा? अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दूसरा पक्ष को भी देखा जाना चाहिए था, समझा जाना चाहिए था? नहीं, डॉग लवर्स की जो दलील होती है उनको भी सुना जाना चाहिए था। आप अगर डॉग लवर हैं या फिर आवारा कुत्तों से परेशान हैं, जिस रूप में भी अपना कमेंट देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। नमस्कार।